हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएससी नर्सिंग इन फॉरेंसिक में। मतलब आप लोगों को जैसे पता है कि डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स में हमारी एमएससीज होती है, वैसे ही एक फॉरेंसिक भी एक डिफरेंट सेटिंग है, डिफरेंट स्ट्रीम है जिसमें आप लोग एमएससी कर सकते हो। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में वर्क करना चाहते हैं एंड डिफरेंट स्पेशलिटी लेना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर इट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस कहाँ से कर सकते हैं आप कर सकते हैं नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, मतलब एनएफएसयू पुणे से। मतलब ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मतलब एमएससी नर्सिंग फॉरेंसिक में अवेलेबल है। तो आप लोग अगर आप सोच रहे हैं कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, देन आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं एमएससी फॉरेंसिक की करिकुलम की। मतलब इसके अंदर आखिर आप सीखेंगे क्या। तो मेनली जो हमारी 3 सब्जेक्ट हैं जो हमारे बाकी एमएससी के अंदर होते हैं, एएनपी और उसका नर्सिंग एजुकेशन देन रिसर्च, ये आपका सेम ही रहेगा। लेकिन जो मेन हमारा जो कोर सब्जेक्ट है वो है फॉरेंसिक। इसमें आप लोग सीखेंगे डिफरेंट जो हमारे फॉरेंसिक के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एविडेंस कलेक्शन कि हम कैसे कलेक्ट करते हैं एविडेंस को एंड देन कैसे प्रिजर्व करते हैं। इसके अलावा लीगल्स एंड इलीगल चीज़ों के बारे में आप जानेंगे ताकि आपको डिफरेंस पता लगे। एंड लास्ट में आप सीखेंगे कि मतलब नर्स के क्या क्या रोल्स हो सकते हैं वेरियस सेटिंग में, ताकि हमारा जो रोल है वो हमें पता लगे कि बेसिकली मैं क्या कर सकती हूँ इस फील्ड में रह के, क्या नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि एट द एंड आपका करियर, आपका स्कोप इसी में ही रहने वाला है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बेसिकली एमएससी फॉरेंसिक के अंदर रहेंगी। अब हम बात कर लेते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ की कि मतलब अगर आप लोग एमएससी फॉरेंसिक में कर लेते हैं तो क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ रहने वाली हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे भी अगेन कोई भी नर्सिंग में आप कोई भी स्पेशलाइजेशन करते हैं उसके बाद आपके पास 2 ही चीज़ें रहती हैं। या तो आप प्रैक्टिकल साइड में चले जाओ, मतलब क्लिनिकल साइड में चले जाओ, या फिर टीचिंग साइड में चले जाओ। तो अगर टीचिंग साइड से अगर मैं देखूँ तो आप लोग भी हेल्थ सॉरी नॉट हेल्थ बट आप लोग भी एक एजुकेटर के जैसे वर्क कर सकते हैं, जहाँ पे कि आप टीच कर सकते हो। जैसे कि एमएससी फॉरेंसिक में जो लोग आपको टीच करने वाले हैं वैसे ही आप भी आगे जाके टीच कर सकते हो। तो यू कैन बी अ एजुकेटर, देन यू कैन बी अ नर्स डेथ इन्वेस्टिगेटर, देन लीगल नर्स कंसल्टेंट, करेक्शनल नर्स, आफ्टर दैट फॉरेंसिक साइकेट्रिक नर्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आप लोग वेरियस सेटिंग्स हैं जहाँ पे आप लोग वर्क कर सकते हैं। एंड नर्स एजुकेटर का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आप लोग बाद में कॉलेज भी ज्वाइन करके टीचिंग कर सकते हैं। सो दीज आर द करियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर डूइंग एमएससी इन फॉरेंसिक। तो नाउ मूविंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा सेम ही रहने वाला है, जैसे कि हमारा एमएससी के लिए होता है वैसे ही सेम रहेगा हमारा एमएससी इन फॉरेंसिक के लिए भी। बीएससी होना चाहिए या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी भी कर सकते हैं आप लोग जीएनएम के बाद। देन आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, दैट कैन बी इन अ क्लिनिकल साइड और अ टीचिंग साइड। तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस मस्ट है, देन यू आर एलिजिबल। एंड आपको पता ही है परसेंटेज आपके 55% होनी चाहिए। बट अगर आप लोग एससी कैटेगरी से या फिर एससी एसटी से बिलोंग कर रहे हैं देन 5% मार्क्स का आपको रिलैक्सेशन रहेगा। तो मतलब मिनिमम मार्क्स आपके 50% होने चाहिए एंड एससी एसटी वगैरह के लिए आप 5% का रिलैक्सेशन रहेगा, मतलब 45%। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देन आपके पास आप लोगों का रजिस्टर्ड नर्स का सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए। सो दीज आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि फुलफिल होना चाहिए। एंड अब हम बात कर लेते हैं कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है बेसिकली और कितनी सीट्स अवेलेबल है एनएफएसयू के अंदर। सो बेसिकली जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो है अप्रोक्सीमेटली 65,000 पर सेमेस्टर। मतलब अब आपको पता ही है कि धीरे धीरे करके सारी चीज़ें सेमेस्टर सिस्टम में ही जा रही हैं। एमएससी भी सेमेस्टर सिस्टम में हो रही है। मैं तो एमएससी भी सेमेस्टर में कर रही हूँ, बाकी सब स्टेट में अभी ईयर वाइज चल रहा है। बट ये जो कोर्स है ये आपका सेमेस्टर वाइज ही रहेगा एंड 65,000 पर सेमेस्टर रहेगा फ़ीस का। एंड जो सीट्स हैं वो सिर्फ 20 सीट्स ही हैं। मतलब बाकी स्पेशलिटीज़ में 5 सीट्स होती हैं बट इसमें आपकी 20 सीट्स हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू एमएससी इन फॉरेंसिक देन आपके पास 20 सीटें हैं। ये रहेगा आपका फीस एंड ऑल। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर फॉर्म कब अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो अक्टूबर से नवंबर के बीच में। ये लोग अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ करते हैं तो आप लोग तब चेकआउट कर सकते हैं। अब मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं एमएससी इन फॉरेंसिक के बारे में कि कैसे कैसे आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं एंड कैसे कैसे आप एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन गो फॉर इट। अगर आप सोच रहे हो कि मैं डिफरेंट सेटिंग में वर्क करना चाहती हूँ, डिफरेंट जगह पे अपना स्कोप बनाना चाहती हूँ, देन यू कैन गो फॉर इट। एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरीके के और भी ज़्यादा वीडियोज़ के लिए। एंड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी।